वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात्। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। जय श्री राम, जय जय हनुमान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्विगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। एकु एकु निश्चर गहि पुनि, कपि चले पराय, ऊपर आपु हेठ भट गिरहि धरनि पर आय। सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, अमर दहि निशिचर सुभट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयो पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ी भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण वहीं पे रोने लगे। सब मिली देहि रावण ही गारी, राज करत यही मृत्यु हंकारी। निज दल बिचल सुनी तेहि काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया है। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, इधर उधर भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रन से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से काट दूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए, ये उचित बात नहीं है। उग्र वचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा।
रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब राक्षस वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के मैदान में पुनः वापस लौट आए। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने अपने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुभट सब भिरहि पचारी पचारी, व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिशूल निमारी। सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिरने लगे, आपस में युद्ध करने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया, अर्थात राक्षसों ने रीछ और वानरों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जितहि आगे। को कह कहाँ अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबित बलवंता। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर इधर उधर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वही जीत हासिल करेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल और नील तथा द्विविद कहाँ हैं। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तहाँ करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने तब अपने दल को विकल हुआ सुना। उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे, वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तभी पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजऊं प्रबल काल समझोधा। कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरि मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजेउ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मार सिलाता। दूसरे सुत बिकल ते ही जाना, चंदन घाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला। हनुमान जी ने मेघनाद का रथ तोड़ डाला, उसके सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में एक जोड़ की लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया, अर्थात उसके राजमहल को ले गया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयौ अकेल। रन बांकुरा बाली सुत, तरकी चढ़ेऊ कपि खेल। सियावर रामचंद्र जी की जय। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरी उर अंतर। रावण भवन चढ़े द्वौ धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर युद्ध क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र जी का प्रताप स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन ढावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया।
सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार 2 उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। मतलब पहली बार जब एक आए थे, जब श्री हनुमान जी केवल आए थे, तब इतना ज़्यादा विध्वंस मचा के गए थे। इस बार तो अंगद और हनुमान जी दोनों आए हैं, तब कितना विध्वंस मचाएंगे। इसलिए लंका की स्त्रियां, सारी स्त्रियां छाती पीटने लगी। कपिलीला करि तिन्हि डेरावहि, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि। पुनि कर गहि कंचन के खंभा, कहेन्हि करिय उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दय भुज बल भारी। काहु लात चपेटन केहू, अभजहु न राम ही सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे, अर्थात उसे मारने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से, हर एक तरह से राक्षसों की वो हनुमान जी और अंगद जी खबर लेने लगे और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, उसी का ये फल है लात और थप्पड़। सब राक्षस से बोलते हैं, मारते हैं लात से थप्पड़ से सबको। एक एक सोमर दही, तोरी चला वही मुंड। रावण आगे परही, तेजनु फूटहि दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरता है और ऐसे फूटते हैं मानो दही के हांडी फूट रहे हों। तो राक्षस का सर जो है उखाड़ कर फेंक देते हैं रावण के आगे में दूर। तो रावण को के सामने जाकर फट जाता है राक्षस का सर, उसको ऐसा फटता लगता है जैसे दही का हांडी फूट रहा हो। महा महा मुखिया जे पावहि, अते पद गहि प्रभु पास चलावहि। कहि विभूषण तिन्न के नामा, देहि राम तिन्नहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुनियों अर्थात जिन बड़े बड़े मुखियों अर्थात प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उसके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। मतलब कुछ जो है भगवान के पास भी उसके प्रधान सेनापति को हनुमान जी और अंगद जी फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते हैं कि ये फलाना है फलाना है, और श्री रामचंद्र जी उन्हें अपना धाम परम पद दे देते हैं, अर्थात उसे स्वर्ग को दे देते हैं, स्वर्ग भेज देते हैं, अपना जहाँ उनका परम मतलब वैकुंठ लोक भेज देते हैं मार के। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदुचित करुणा कर, अबयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही है। मतलब राम जो है राक्षस को भी वैकुंठ लोक भेज देते हैं मार के, जहाँ की परम तपस्वी भी नहीं जा सकते, बहुत पूजा करने के बाद भी नहीं जा सकते, क्योंकि राम भगवान सोचते हैं कि चलो गुस्सा में ही सही राक्षस हमको याद तो किया, इसके वजह से। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, अनर मति मंद ते परम अभागी।
ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष को देते हैं। हे भवानी, शंकर भगवान बोलते हैं पार्वती माता से, हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो भी मनुष्य भ्रम त्याग कर प्रभु का भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन्न दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका द्वौ कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा दे रहे हैं, जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हों। भुज बल रिपुदल दल मली, देखि दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। सियावर रामचंद्र जी की जय। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देख हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, अभय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अर्थात श्री राम जी की कृपा से दोनों ही हनुमान और अंगद का थकान मिट गया और वो खुश सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, अधाय करी 10 शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू वानर वीर पुनः लंका से लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष अर्थात सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए पुनः वानर सेना पे धावा बोल दिया। सायंकाल को राक्षस लोग का बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए राक्षस हमेशा रात में शाम में अटैक करते हैं। किस पे? हनुमान मनुष्य पे या वानर सेना पे, श्री राम जी की सेना पे, क्योंकि शाम में बहुत ताकत आ जाता है उनके अंदर। इसके लिए निशिचर अनि देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भीरे। द्वौ दल प्रबल प्रचारी पचारी, द्वौ दल प्रबल पचारी पचारी। लरत सुभट नहीं मान नहीं हारी। राक्षसों की सेना आती देख वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटाकर पुनः भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं। राक्षस और बंदर दोनों कोई भी आपस में हार नहीं मानता है। दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बाली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं। राक्षस कैसे हैं? बहुत वीर और काले हैं। और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बहुत बलवान है और समान बल वाले योद्धा हैं। मतलब राक्षस भी बहुत बलशाली है और बंदर लोग भी बहुत बलशाली है। राम की सेना भी बहुत बलशाली है। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं और अपनी वीरता भी दिखलाते हैं।
प्राबिट सरद पयोद घनेरे, अलरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलत से न किन्नइन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर आपस में लड़ रहे हैं। वानर और राक्षस कैसे युद्ध कर रहे हैं? जैसे वर्षा ऋतु के दो बादल आपस में लड़ रहे हैं, वैसे ही राक्षस लड़ते हैं। अकंपन और अतिकाय, इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देख माया की। भयउ निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिर रोपाला। भयउ निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। शाम में हो गया, बाद में किस चीज की वर्षा हो रही है? खून पत्थर और जले हुए राख की वर्षा हो रही है। बताओ कितना भयानक भयंकर होगा वर्षा वो। देख निबिड़ तम दसहु दिसी, कपिदल भयउ खबार। एक ही एक न देखई, जहाँ तह करहि पुकार। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। आज कथा इतनी भाई। सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं। अभी नहीं, रुक जाओ, प्रस्थान मत कराओ, पहले आरती कर लो। आज सिया माय, अरे रुको 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 रुको। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावद वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। हर महादेव। जय श्री राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन।